तो आज के इस वीडियो से ना पूरा इंटरनेट भाई खुश हो जाने वाला है। जितने लोग ट्रेडिंग करते हैं उनको आज के इस वीडियो को देखने के बाद एक बहुत ही बड़ा डाउट सॉल्व होने वाला है। देखो, हम सबके साथ होता है कि यार कभी कभी अपन ट्रेड करते हैं तो दिमाग में क्या कंफ्यूजन रहता है कि यार हमारा ट्रेड यहाँ पर चल भी सकता है और नहीं भी चल सकता है। होता है ना कि यार हमें तो काफी टाइम लगता है भाई कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो जाता है भाई, लेकिन जब कंफ्यूजन रहता है दिमाग में भाई कि ये जा भी सकता है नहीं भी जा सकता है, यार भाई उस समय हम बहुत बड़ा लॉस कर जाते हैं। सबसे पहले आप लोग गेम को समझना। मार्केट में दो लोग होते हैं, एक होता है बायर, ठीक है, आपको कॉल को बाय करना आता है कि यार अगर ऊपर जाता है तो अपन कॉल को बाय करते हैं। यहाँ पर डर के आपको लगता है भाई कि हमारे ट्रेड लेते ही अगर क्विक मोमेंटम नहीं आता है तो फिर ये 100 रुपए वाला कॉल भाई तुरंत 50 पे आ जाएगा, ठीक है, 40 पे आ जाएगा, तो यार लॉस गंदा दे सकता है। तो मुझे तो एक ऐसा ट्रेड करना है भाई जो फटाफट ये 100 का प्रीमियम 150 पहुंच जाए, 200 रुपये पहुंच जाए। तो मुझे तो भाई वैसे ट्रेड करने में अच्छा लगता है। आपका ये डाउट रहता है कि हमारे ट्रेड के लेते ही भाई मार्केट क्विकली ऊपर के साइड चला जाए। ओके, सबसे पहली बात, उस केस में आप अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो, बहुत बढ़िया। लेकिन हर वक्त हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। हर वक्त क्या भाई हमारे ट्रेड लेते ही मार्केट ऊपर नहीं जाता है। कभी ये नीचे आ गया, साइडवेज हो गया, फिर बाद में ऊपर जा रहा है। कभी डायरेक्ट गया, साइडवेज हो गया, नीचे गिर गया, फिर भी बाद में ऊपर जा रहा है। तो हर वक्त अपन एंट्री तो नहीं सही कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगा ना कि आपके गलत एंट्री करने के बावजूद भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। देखो, आज की इस वीडियो में आप लोग के साथ में इंट्रोड्यूस करने वाला हूं ऑप्शन सेलिंग को। आपका व्यू कुछ भी हो कि आपको लगे भाई कि मार्केट ऊपर जाए आप तब भी पैसा बना सकते हो, अगर आपको लगे भाई कि मार्केट नीचे जाएगा तब भी आप पैसा बना सकते हो, अगर आपको लगे भाई कि मार्केट साइडवेज हो सकता है तब भी आप पैसा बना सकते हो। देखो, आप कॉल को बाय करते हो ना, इस बाय के ऑप्शन के ही बगल में सेल का ऑप्शन होता है, ठीक है। आप में से काफी कम लोग ये सेल का ऑप्शन के बारे में जानते हो कि यार ये सेलिंग क्या है, ठीक है। आप पुट के साइड भी जाओगे तो आपको बाय के बगल में सेल का ऑप्शन मिलेगा, यार ये सेलिंग क्या है, ठीक है। तो आपको आज मैं ये इंट्रोड्यूस करने वाला हूं कि अगर कोई बंदा 100 रुपए वाला कॉल को बाय कर रहा है, ये प्रॉफिटेबल हो सकता है, या फिर जो बंदा सेल कर रहा है 100 रुपए वाला प्रीमियम, ये प्रॉफिटेबल हो सकता है। लेकिन सबसे पहले आपको ये बाइंग, ठीक है, और सेलिंग वाले कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। देखो, आपको जब लगता है भाई कि मार्केट यहां से ऊपर जा सकता है तो आप कॉल को बाय करते हो, करेक्ट। आपको जब लगता है भाई कि मार्केट गिर सकता है तो आप सिंपली पुट को बाय करते हो, एकदम करेक्ट। लेकिन ऑप्शन सेलिंग का जो ये गेम है ना, ये थोड़ा अलग है। आपको जब लगता है भाई कि मार्केट यहां से ऊपर जा सकता है तो आप मेरे भाई सिंपली पुट को सेल करते हो, ओके। और आपको जब लगता है भाई कि मार्केट यहां से गिर सकता है तो बचा क्या, कॉल, आप सिंपली कॉल को सेल करते हो। अब इसका बेनिफिट क्या आता है, अगर आपने एक 100 रुपए वाले प्रीमियम को बाय किया, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, एक 100 रुपए वाला कॉल को बाय कर रहा हूं। अब बाय अपन कब करते हैं भाई, जब हमें ये लगता है कि भाई मार्केट ऊपर जा सकता है। हम जब ट्रेड कर रहे हैं ना तो भाई मार्केट को क्विकली ऊपर के साइड जाना पड़ेगा, तब जाकर हमें इस कॉल के प्रीमियम में प्रॉफिट होगा, एकदम करेक्ट। लेकिन प्रॉब्लम जानते हो कहां पर आता है, जब आपके ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद मार्केट ऊपर तो गया लेकिन ये साइडवेज फंस गया, ठीक। ये जो कंडीशन है ना भाई, इसमें आप लॉस करते हो, ठीक है, इसमें एक बंदा लॉस कर जाता है, ओके। ये पहला कंडीशन कि आप लॉस कर जाते हो, जबकि भाई मार्केट में आपने जहां बाई किया है मार्केट उसके ऊपरी है, बट ये जो साइडवेज गेम हुआ है ना, इसमें आपने लॉस कर दिया। दूसरा कंडीशन क्या भाई कि आपको लगा मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, आपने सिंपली 100 रुपए वाला कॉल को बाई किया, ये ऊपर भी गया बट साइडवेज होके दोबारा उसी प्लेस पर आ गया। यहां पर क्या होता है भाई, आपको एक टाइम पर प्रॉफिट तो काफी अच्छा दिखता है, बट जब ये नीचे आता है ना तो फिर आप कहीं पर एग्जिट नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपका प्रॉफिट गायब काफी जल्दी होता है। एग्जाम्पल, आपको 3,000 रुपए का प्रॉफिट दिखा, ठीक है, लेकिन जब ये ऐसा साइडवेज होने के बाद ऐसा नीचे आता है ना मेरे भाई, तो ये प्रॉफिट काफी जल्दी कम होता है, ठीक है। तुरंत भाई ये प्रॉफिट 2,200 रुपए पे पहुंच जाएगा, तुरंत तुरंत 1,800 रुपए पे पहुंच जाएगा। तो फिर आप एक सही जगह पर ट्रेड को एग्जिट नहीं कर पाते हो भाई, और जब ये दोबारा उसी सेम प्लेस पर आ जाता है तो फिर आपको लॉस दिखता है, ठीक है। जबकि आपने जहां पर बाय किया था भाई मार्केट उसके आसपास ही है, बट फिर भी आप लोग को लॉस दिखता है। एक लास्ट सिनेरियो क्या होता है भाई कि आपके ट्रेड लेते ही गलती से भी अगर मार्केट नीचे आ गया, उसमें तो आप लॉस करते ही हो। लेकिन अगर आपके स्टॉप लॉस से पहले ही मार्केट थोड़ा साइडवेज हो गया,
आपका स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ, बट इस साइडवेज मार्केट में भाई वो लॉस आपका बढ़ता हुआ हमेशा आपको दिखता है, ठीक है। तो ये एक और कारण हो गया भाई। और उसके बाद अगर मार्केट ऊपर जा भी रहा है तो फिर प्रॉफिट आपको ज्यादा नहीं दिखता है, वो लॉस ही सिर्फ रिकवर होता रहता है। तो मैंने आप लोग को कुछ भाई सिनेरियोज बताए हैं एक ऑप्शन बाइंग में। जब आप कॉल को बाय करते हो तो आपको इतना भाई सहना पड़ता है, ठीक है। आपके साथ भाई ये चीजें होती है। अब एक बंदा जो सेल कर रहा है, ठीक है, मैं बाय के जगह पर पुट को सेल कर रहा हूं। अपन पुट को कब सेल करते हैं भाई, जब पर्पस रहता है कि मार्केट ऊपर जा सकता है। अब अगर कोई बंदा सेल कर रहा है ना तो उसके साथ बेनिफिट क्या आता है आपको मैं बताता हूं। देखो, हमने भी बाय किया, ठीक है, मैंने भी इस प्लेस पे बाय किया कि ऊपर के साइड जाए। लेकिन हुआ क्या भाई, मार्केट ऊपर तो गया लेकिन ये साइडवेज हो गया, ठीक है। आप बोलोगे भाई इसमें अपना लॉस होगा वगैरह वगैरह, और अगर ये नीचे आ गया तो आपको तो लॉस दिखेगा। द आंसर इज बिल्कुल भी नहीं। अगर भाई ये नीचे आ जाता है तो फिर मैं यहां पर एकदम कंफर्टेबल रहूंगा। अगर भाई मार्केट मेरे स्टॉप लॉस के पास नहीं गया है तो फिर मुझे यहां पर प्रॉफिट ही दिखता है। मतलब जहां पर मैंने सेल किया भाई, अगर उससे ये ऊपरी है, चाहे वो साइडवेज हो, नीचे के साइड आए, अगर मेरे सेलिंग पोजीशन से ऊपरी के साइड है वो, तो फिर मुझे यहां पर प्रॉफिट ही दिखता है। ओके, सेकंड कंडीशन क्या भाई, मेरे ट्रेड लेते ही मार्केट ऊपर तो गया लेकिन ये इसी रेंज में साइडवेज हो गया दिन भर के लिए। ओके, मेरा तो प्लान था भाई कि ऊपर के साइड जाना चाहिए, लेकिन ये साइडवेज हो गया और दिन भर भाई एक रेंज में ही फंसा रह गया। आप बोलोगे यार आपका तो प्लान था कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए, लेकिन ये तो साइडवेज हो गया, क्या आपको प्रॉफिट दिखेगा? द आंसर इज बिल्कुल। और ये सब हो इसके लिए पाता है क्योंकि यहां पर हमें मिलता है थीटा डीके। आप लोग गेम को पहले समझिएगा भाई कि क्या यहां पर चीजें निकल के आती है। यहां पर हम प्रॉफिटेबल इसके लिए रह पाते हैं क्योंकि मुझे यहां पर थीटा डीके मिलता है भाई। मार्केट जितना टाइम स्पेंड करता है, आप लोग जानते हो टाइम कभी रुकता नहीं है, टाइम जितना बढ़ता रहेगा भाई हमें इसका बेनिफिट मिलता है। अब आप बोलोगे चलो ठीक है, आपने ट्रेड किया, मार्केट ऊपर गया, साइडवेज हो गया, ये नीचे आ गया, आपने प्रॉफिट किया, कोई बात नहीं, ठीक है, आपको प्रॉफिट ही दिखा। दूसरा क्या भाई, आपके ट्रेड लेते ही मार्केट पूरा दिन भर साइडवेज हो गया, तब भी आपने चलो प्रॉफिट कर दिया, कोई बात नहीं। लॉस में क्या करोगे, ठीक है, क्योंकि हमें तो कंफ्यूजन था भाई कि मार्केट ऊपर जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। और काफी टाइम होता है कि हमारे ट्रेड लेते ही भाई मार्केट नीचे आ जाता है और फिर एक टाइम बाद ही ऊपर के साइड निकलता है, बट हमें तो लॉस हो गया रहता है। तो मैं आपको ये भी बताता हूं, अगर मैंने 100 रुपए वाले एग्जाम्पल पुट को सेल किया, ओके, मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, और देखो मैं 100 रुपए वाला प्रीमियम का सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूं, अगर मैं सेल कर रहा हूं ना तो फिर मुझे बेनिफिट ये मिलता है। अभी मुझे 100 रुपए दिख रहा है तो मैं आपको 100 रुपए का एग्जाम्पल लेके ही बता रहा हूं। तो अगर मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया और भाई मार्केट और भी ज्यादा गिर गया, और हुआ क्या भाई, ये साइडवेज चला गया और फिर बाद में ये रिकवरी कर रहा है, आप कहोगे यार उदित भाई इसमें तो आप फंस गए, ठीक है, ये जो ऐसा साइडवेज हुआ ना तो इसमें तो आप फंस गए, आपका तो लॉस होगा। द आंसर इज बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, हम इसमें काफी टाइम प्रॉफिटेबल हो सकता है। अगर हमने जहां ट्रेड एग्जीक्यूट किया था उसके आसपास ही अगर ये साइडवेज रहता है, तो गिरने के बाद भी अगर ये ऊपर आकर इसी रेंज में साइडवेज हो जाता है तो फिर प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं। और अगर उसके बाद ये रिकवरी कर रहा है तो प्रॉफिट आपको काफी ज्यादा दिखेगा। एक ऑप्शन सेलर जो होता है ना वो लॉस तब करता है जब ट्रेड लेते ही मार्केट उसके अगेंस्ट काफी जल्दी भागता है। मतलब आप तो यहां पर डायरेक्ट गलत हो गए, आपको लगा तो भाई 50-50 चांस कि मार्केट ऊपर जा भी सकता है, नहीं भी, लेकिन ये जो गिरा ना भाई काफी जल्दी तुरंत गिर गया भाई, और उस केस में तो आपको कहीं ना कहीं ट्रेड को एग्जिट करना पड़ेगा। तो उस एक सिंपल पर्टिकुलर सिचुएशन में आप लॉस करते हो। लेकिन उससे पहले मार्केट आपका साइडवेज हो जाए कोई बात नहीं, मार्केट आपका ऊपर जाए साइडवेज हो जाए कोई बात नहीं, गिर भी गया तभी प्रॉफिट दिखेगा, आप कहीं ना कहीं एग्जिट ट्रेड को कर सकते हो। अगर आपके ट्रेड लेते ही मार्केट गिर गया लेकिन आपके स्टॉप लॉस जोन पर ये साइडवेज हो गया, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, उसके थोड़ा ऊपर ये क्या साइडवेज हो गया, लेकिन आपने जहां ट्रेड एग्जीक्यूट किया था वो उसके आसपास ही है, तो भी आप प्रॉफिट कमाओगे। लॉस मेरे भाई सिर्फ एक केस में होता है कि आपके ट्रेड लेते ही मार्केट गिर जाए और आपका डायरेक्ट स्टॉप लॉस को हिट कर दे। और आप लोग को मैं एक ऑप्शन सेलिंग का ना सबसे बड़ा बेनिफिट बताता हूं। देखो, मैंने एग्जांपल ट्रेड को यहां पर एग्जीक्यूट कर दिया कि चलो भाई तू ऊपर के साइड जाएगा, और मुझे लगा भाई कि जो मेरा टारगेट है ना, अगर मार्केट इसको टच करता है तो मुझे 5,000 रुपए का प्रॉफिट दिख सकता है। ओके, 5,000 रुपए का टारगेट अगर ये आता है तो मुझे आज के दिन बढ़िया प्रॉफिट हो सकता है।
अगर भाई मार्केट यहां से मेरे ट्रेड लेते ही ऊपर तो गया लेकिन साइडवेज हो गया, ठीक है, नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर साइडवेज हो गया, ठीक है, फिर ये नीचे आया, फिर ये टारगेट को टच कर रहा है। जानते हो मेरे भाई, अगर मेरे को यहाँ पर ना 1,000 रुपये का प्रॉफिट दिखा था, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आप लोग को, ये गिर गया, प्रॉफिट कम होगा, लेकिन जब ये दोबारा बाउंस बैक करता है ना भाई, और मैंने क्या बोला कि टाइम जितना बढ़ता है उतना हमें प्रॉफिट कहीं ना कहीं इंक्रीज होता हुआ ही दिखेगा। जो ये थीटा होता है ना, ये हमारे साइड काम करता है। ओके, तो मुझे एग्जांपल, ठीक है, आपको मैं बताता हूँ, इस प्लेस पर 1,000 रुपये का प्रॉफिट दिखा था, लेकिन जब भाई मार्केट गिरता है तो ये प्रॉफिट कुछ कम होगा। ओके, लॉस नहीं दिखेगा। और दोबारा जब भाई ये ऊपर जाता है, सेम प्लेस पे पहुंच जाता है, तो ये मुझे प्रॉफिट हो सकता है 1,500 रुपये का दिखे। गेम को आप लोग समझना, 1,500 रुपये का दिखे। जब ये दोबारा गिरता है भाई तो ये प्रॉफिट कम होगा, बट ये जब दोबारा भाई सेम प्लेस को टच करता है तो हो सकता है मुझे इस बार प्रॉफिट 2,000 रुपये का दिखे। एंड अगर भाई मार्केट इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट करने के बाद टारगेट को हिट कर रहा है, तो मे भी हो सकता है कि हम 5,500 या फिर 6,000 रुपये तक का प्रॉफिट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर आप लोग सिंपली क्या समझ पा रहे हो कि यार उदित भाई, टाइम हमारे साथ वर्क कर रहा है, मार्केट साइडवेज हो रहा है तो उसका हमें बेनिफिट ही मिल रहा है, और इतना कुछ करने के बाद भी अगर टारगेट हिट हो रहा है तो फिर हमें अच्छा प्रॉफिट हो पा रहा है। ओके, एक 100 रुपए वाले कॉल को अगर आप बाय कर रहे हो, मैं दोबारा बता देता हूं, तो मेरे भाई ये डिफरेंस होता है। आप 100 रुपए वाले प्रीमियम को बाय कर रहे हो, ठीक है, इसका काफी डिसएडवांटेज है। आप बाय करते हो तो कैपिटल रिक्वायरमेंट तो कम लगता है, बट यहाँ पर गेम बहुत अलग लेवल का होता है। अगर आपके दिमाग में कंफ्यूजन है भाई, क्योंकि आप डेली जब ट्रेड करते हो ना, तो आपके साथ ये समस्या आती है कि हर वक्त आप सही नहीं हो सकते हो, हर वक्त आप एंट्री सही नहीं बना सकते हो। तो आपके ट्रेड के लेने के बाद ना चीजें यहाँ पर काफी अलग लेवल की वर्क करती है। अगर आपकी ट्रेड लेते ही मार्केट में तेज मोमेंटम नहीं आता है तो फिर आप लॉस करने वाले हो। अगर मार्केट साइडवेज हो गया तो फिर आप लॉस करने वाले हो। तो यहाँ पर एक बायर का प्रॉफिटेबिलिटी का चांसेस इसके लिए ही कम रहता है, क्योंकि टाइम उसके साथ कभी वर्क नहीं करता है, उसके अगेंस्ट में काम करता है। लेकिन जो बंदा यहाँ पर सेल कर रहा है, ठीक है, मैंने 100 रुपए वाले पुट को सेल किया, हो सकता है प्रॉफिट यहाँ पर फिक्स हो, लेकिन हमारे प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस यहाँ पर काफी ज्यादा रहता है। ओके, मार्केट कुछ भी कर ले, हमारे प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस काफी ज्यादा है। लॉस भी सिर्फ एक कंडीशन में होता है, आपके ट्रेड लेते ही अगर आपका स्टॉप लॉस मार्केट डायरेक्ट हिट करता है तो ही आप लॉस करोगे। अगर इसके जगह पर ना ये साइडवेज वगैरह भी हो जाए, फिर ऊपर जाए, कोई दिक्कत नहीं। आपके साइड जाए, साइडवेज हो जाए, फिर ऊपर जाए, कोई दिक्कत नहीं। आपके ट्रेड लेते ही ऊपर जाए, साइडवेज होकर दोबारा गिर के दोबारा ऊपर जाए, कोई दिक्कत नहीं भाई, ये ऊपर जाना चाहिए, चाहे कैसे भी जाए। और जो ये साइडवेज वगैरह होता है तो उसमें आपको प्रॉफिट ही मिलता है। आप लोग को मैं एक एग्जांपल देता हूं, देखो एग्जांपल, आपने इस प्लेस पे बाई किया, ठीक है, कि ऊपर जा सकता है भाई, मेरे को 50-50 चांस है, चाहे जा भी सकता है भाई, नहीं भी जा सकता है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक 100 रुपए वाला पुट को सेल किया और मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया। मैंने एक स्टॉप लॉस फिक्स किया, ठीक है, एसएल लगाया और मेरा एंट्री हो चुका है। टारगेट मैंने सोचा चलो यहां तक का मैं लूंगा। आप गेम को पहले समझना, जब आपकी ट्रेड लेते ही मार्केट ऊपर जाएगा आपको प्रॉफिट दिखेगा, नीचे आएगा प्रॉफिट कम होगा, लेकिन जब ये दोबारा ऊपर जाएगा तो इस बार प्रॉफिट जितना पहले टाइम आपको दिखा था उससे ज्यादा दिखेगा। ऊपर गया, ठीक है, आपको अच्छा प्रॉफिट दिखेगा भाई, ये नीचे गिर गया, ठीक है। एग्जाम्पल, आपको इस प्लेस पर 2,000 रुपए का प्रॉफिट दिखा था, ठीक है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आप लोग को, 2,000 रुपए का प्रॉफिट दिखा था, अब ये गिर गया तो ये प्रॉफिट कम होगा, वाजिब है भाई। अब जब ये दोबारा इस सेम प्लेस पे पहुंचता है ना, तो फिर ये प्रॉफिट आपको हो सकता है 2,200 रुपए, 2,500 रुपए, एक्स नंबर ऑफ कुछ भी दिख जाए, ठीक है, ज्यादा दिखता है, क्योंकि मार्केट ने टाइम ले लिया। जो गिरा फिर ऊपर गया तो क्या हुआ है भाई, यहाँ पर टाइम मार्केट ने ले लिया, तो टाइम का तो क्या यहाँ पर बेनिफिट ही मिलता है, ठीक है। ये दोबारा नीचे आ गया, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट आपका थोड़ा कम होगा, बट ये जब दोबारा फटता है भाई तो फिर आपका टारगेट एग्जाम्पल 5,000 रुपए का था, लेकिन इससे पहले मार्केट ने काफी चीजें की, तो फिर आपको हो सकता है भी कि 5,000 रुपए की जगह पर 5,500 रुपए, 6,000 रुपए तक का भी प्रॉफिट आप आराम से देख सकते हो। ओके, गेम क्या हुआ भाई कि आपके ट्रेड लेने के बाद मार्केट सिर्फ ऊपर के साइड रहना चाहिए। अब वो कैसे जा रहा है फर्क नहीं पड़ता है, बस ये ऊपर के साइड जाना चाहिए।
ठीक है। और स्टॉप लॉस का भी क्या भाई, अगर मैं एग्जांपल चलो मैं यहां पर ट्रेड को कर देता, ओके, कि चलो यहां से ऊपर जा सकता है, लेकिन अगर हमारे ट्रेड के एग्जीक्यूट करते ही मार्केट ऊपर जाता लेकिन ये गिर जाता, चलो मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ भाई, ये दोबारा ऊपर आ गया, फिर नीचे गिर गया, फिर ऊपर जा रहा है, तब भी आप प्रॉफिटेबल आराम से हो सकते हो। आपका स्टॉप लॉस अगर बच गया और अगर आपके साइड मार्केट जा रहा है तो फिर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है। तो एक सिंपल फंडा होता है भाई ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग में, कि जो डिफरेंस होता है जिसको लोग समझ नहीं पाते हैं। आज की इस वीडियो में आपको मैंने वो बताया। देखो, ऑप्शन बाइंग तब करना चाहिए ना जब आप श्योर हो, ठीक है, जब आपने ट्रेड्स के रिलेटेड श्योर हो, ठीक है, कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है, इस चीज के होने के चांसेस काफी ज्यादा है, तो फिर आप करो बाइंग, कोई दिक्कत नहीं। आपको जब डाउट रहे, आपके दिमाग में जब डाउट रहे, ओके, डाउट रहे, कॉन्फ्यूजन रहे भाई, कंफ्यूजन रहे कि हो सकता है नहीं भी हो सकता है, तो उस समय पर ऑप्शन सेलिंग को करना भाई, पुट को सिंपली सेल करना। अगर आपको लग रहा है भाई कि मार्केट ऊपर जा सकता है, अगर नीचे का भी केस हो तो वही सेम होता है, ओके। अगर भाई मेरे को लग रहा है ट्रेड में कि ये गिरेगा, ठीक है, गिरता है, आप प्रॉफिटेबल रहोगे। अगर गिरते ही साइडवेज हो गया तब भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे। अगर आपका स्टॉप लॉस से पहले ही अगर ये साइडवेज हो गया तब भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे। लॉस सिर्फ तब होता है जब आप ट्रेड में डायरेक्ट स्टॉप लॉस को ले लेते हो, तो उस केस में सिर्फ स्टॉप लॉस जाता है। तो आपने यहाँ पर गेम को समझा। अगर आपका डाउट है, ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन है किसी भी ट्रेड में, तो फिर आप ऑप्शन सेलिंग को आराम से कर सकते हो। जब आप बहुत ही ज्यादा श्योर हो भाई कि आपका ट्रेड वर्क करेगा ही करेगा, तब ऑप्शंस को बाय किया जाता है, ठीक है। तो एक सिंपल फंडा होता है भाई, डिफरेंस होता है कि यार ये बाइंग और सेलिंग में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस कुछ नहीं है मेरे भाई, डिफरेंस है कंफ्यूजन का, ओके। अगर आप एक ऐसे ट्रेडर हो जहां पर आपके ट्रेड्स के बाद मार्केट काफी टाइम पहले आपके अगेंस्ट जाता है, फिर कभी ना कभी ऊपर जाता है, और तब आपको लगता है भाई कि यार इतना वेट कर गया, अभी तो मेरे को क्या बताऊं, लॉस ही दिख रहा है, तो वैसे कंडीशंस पर अगर आप वैसे ट्रेडर हो तो आपको ऑप्शन सेलिंग की तरफ जाना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। लेकिन अगर आप एक स्कैल्पर टाइप ट्रेडर हो भाई, कि आप बाय करते हो तुरंत तुरंत ट्रेड को एंट्री एग्जिट करते हो, तो फिर बाइंग कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। डिफरेंस क्या आता है, जो बंदे बहुत लंबे समय तक ट्रेड को होल्ड करते हैं, 2-3 घंटा ट्रेड करते हैं भाई, एक दो ट्रेड करना चाहते हैं, कम ट्रेड करना चाहते हैं, वो लोग ऑप्शन सेलिंग को करते हैं। और मैंने सिर्फ आप लोग को अप साइड का एग्जांपल दिया है, डाउन साइड का भी वही सेम एग्जांपल होता है। आपको जब लगता है भाई कि मार्केट गिरेगा, ऑप्शन बाइंग में आप क्या करते हो, सिंपली पुट को बाय करते हो, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में अपन सेल करते हैं, कॉल को अपन सेल करते हैं, ओके, ठीक है। और वही सेम कंडीशन है भाई, मार्केट सिर्फ नीचे जाना चाहिए, आप प्रॉफिट करोगे, साइडवेज वगैरह हो कुछ भी हो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो फिर आज की इस वीडियो में मैंने ट्राई किया कि आप लोग को मैं ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग का एक छोटा सा डिफरेंस बता सकूं। एंड अगर आपको ऑप्शन सेलिंग के ट्रेड्स देखने हैं भाई कि ऑप्शन सेलिंग होता कैसे है, करते कैसे हैं, क्योंकि कैपिटल रिक्वायरमेंट वगैरह काफी ज्यादा लगता है, तो उसको कम भी किया जा सकता है। और अगर आपको ओवरऑल देखना है भी कि करते कैसे हैं ट्रेड वगैरह, प्रॉफिट लॉस क्या होता है, तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हो, लाइव ट्रेडिंग वीडियोस देख सकते हो, और आपको काफी कुछ वहां पर सीखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, जय हिंद, जय भारत।